नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम परी था। सुशील की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से सुशील को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस महीने उनके पास करवाने के लिए कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार गांव में जो उत्सव होगा उसमें आप मुझे खिलौने दिलाओगे ना? पिछली बार आपने कहा था कि मैं बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो इस बार तो मुझे खिलौने दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस साल मैं तुम्हें जरूर खिलौने दिलाऊंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा ताकि इस बार का उत्सव तुम्हारे लिए खास बन जाए। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। ललिता, तुम भी आकर खाना खा लो। साथ में खाने से सबका मन और भी खुश हो जाता है। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, फिर मैं आप सबके साथ बैठकर खा लूंगी। सुशील और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मैं यात्रा करते करते बहुत थक गया हूँ और मुझे थोड़ी भूख लगी है। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता। हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैंने अभी खा ली है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ ताकि आप कुछ खा सकें। पर ललिता, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़ी सी खिचड़ी ही बची है। तुम्हें भी कुछ खाना चाहिए। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती। इससे मुझे पाप लगेगा, क्योंकि एक संत की सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य है। ठीक है ललिता, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी यह बात सही है, मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ। ललिता अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। संत की आंखों में ललिता के प्रति आभार झलकता है और वह उसे आशीर्वाद देते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक रुद्राक्ष की माला है। यह तुम्हारी सभी समस्याओं को खत्म कर देगी, लेकिन याद रखना, यह अपना कमाल तभी दिखाएगी जब तुम्हें सच में किसी चीज की जरूरत हो। अगर जरूरत से ज्यादा मांगोगी तो इसका असर उल्टा पड़ जाएगा और यह तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपकी सीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे हमेशा याद रखेंगे। इस रुद्राक्ष की माला में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। ये माला बहुत खास है। बाबा ने कहा है कि इसे सही समय पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी जरूरत से ज्यादा न मांगे, वरना इसका असर उल्टा पड़ सकता है। पर ललिता, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़ी सी और खिचड़ी होती ताकि तुम भी कुछ खा लेती। जैसे ही सुशील यह बात कहता है, रुद्राक्ष की माला में एक चमक सी उठती है और सुशील के सामने तुरंत एक खिचड़ी की प्लेट आ जाती है। दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। यह देखकर ललिता की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकने लगती है। ललिता, ये देखो, जैसे ही मैंने खिचड़ी का नाम लिया, यहाँ खिचड़ी प्रकट हो गई। यानी कि यह रुद्राक्ष की माला सच में जादुई है। इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं, लेकिन हमें इसे समझदारी से और जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी हलवा पूरी मांगे ना, मेरा काफी दिनों से हलवा पूरी खाने का मन कर रहा था। मुझे विश्वास है कि ये भी प्रकट हो जाएगी। ठीक है ललिता, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। ए रुद्राक्ष की माला, हमें थोड़ी सी हलवा पूरी दे दो।
सुशील के कहते ही फिर से रुद्राक्ष की माला में एक चमक सी उठती है और सुशील के सामने हलवा पूरी की प्लेट आ जाती है। उसे देखकर ललिता और सुशील बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वे इस अद्भुत घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज हलवा पूरी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन भर पेट भोजन करते हैं। बहुत समय से उन्होंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया होता है। अगले दिन सुबह परी सुशील से पूछती है, पापा आज गांव में हरियाली तीज का उत्सव है, मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे खिलौने दिलाओगे ना? इस बार तो आप मना नहीं करोगे, है ना? हाँ मेरी प्यारी परी, इस बार मैं तुम्हें जरूर खिलौने दिलाऊंगा। तुम जो चाहोगी वही मिलेगा। ललिता, तुम मेरी प्यारी परी को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े उत्सव में जाएंगे जहां जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। आज हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर सुशील रुद्राक्ष की माला से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। इसके बाद वे सब उत्सव की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव लगता था जिसमें दूर दूर के गांवों से लोग आते थे। इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती थी और लोग अपने परिवार के संग हर्षोल्लास से समय बिताते थे। पापा वह देखो, खिलौने की दुकान। मुझे खिलौने दिला दो ना। भैया जरा ये खिलौने दिखाना मेरी परी, ये तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारा खिलौना मिल गया। पापा ये तो बहुत ही सुंदर खिलौने हैं। भैया कितना दाम है इस खिलौने का? जी 80 रुपए। ये लो भैया इस खिलौने के पैसे। ललिता तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहां देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है। चलो वहां चलते हैं, तुम्हारे लिए साड़ियां भी पसंद करते हैं। भैया जरा वह वाली साड़ी दिखाना। अरे भैया वह साड़ी बहुत महंगी है, तुम उसे नहीं खरीद पाओगे। कोई सस्ती सी साड़ी देख लो इनमें से। नहीं भैया हमें वही साड़ी देखनी है, आप वही साड़ी दिखाओ। ललिता तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी तो बहुत अच्छी है पर महंगी भी बहुत होगी। चलो हम सस्ती साड़ी ले लेते हैं। ललिता तुम इसकी चिंता मत करो, बस ये बताओ तुम्हें ये साड़ी पसंद तो है ना? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई पर मुझे डर है कि ये हमारे लिए थोड़ी महंगी ना पड़ जाए। भैया इस साड़ी का क्या दाम है? ये 3000 की साड़ी है। ठीक है भैया ये लीजिए 3000 और ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए। सुशील साड़ी को खरीद लेता है। सुशील ने उस उत्सव में और भी काफी सारे सामान खरीदे। इस उत्सव में गजेंद्र सेठ के 2 नौकर रामू और गोलू भी आए हुए थे। गजेंद्र गांव का सबसे अमीर सेठ था और रामू और गोलू उसके नौकर थे। जब रामू और गोलू सुशील को इतनी खरीदारी करते हुए देखते हैं तो वे सोचते हैं, रामू ये देख, ये तो वही सुशील है ना जो अक्सर अपनी गरीबी की बातें करके पूरे गांव में रोता रहता है। हाँ देख तो सही कैसे आराम से सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हाँ गोलू, ये तो वही गरीब किसान सुशील है। अभी 2 दिन पहले ही तो सेठ जी से काम मांगने आया था पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से जाकर पूछते हैं आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। और भाई सुशील क्या बात है, आज तो जमकर खरीदारी हो रही है। लगता है बहुत सारा सामान लिया है। कहाँ से आए इतने पैसे? कोई खजाना मिल गया क्या? सुशील जादुई रुद्राक्ष की माला की बात छुपाते हुए कहता है, नहीं भाई बस ये थोड़ा बहुत घर के लिए सामान है, बस भगवान की कृपा है। सोचा इस बार परिवार के लिए थोड़ा कुछ खरीद ही लूं। परिवार के लिए थोड़ी खुशियां लाने की कोशिश कर रहा हूं और कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है। अच्छा सुशील भाई, तुम तो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आए थे ना? लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया है। अब तुम्हारे पास इतना सामान खरीदने के लिए पैसे कैसे आए? हमें भी बताओ, क्या जादू कर दिया तुमने? क्या तुमने किसी से पैसे उधार लिए हैं या फिर कोई और राज है तुम्हारे पास? हाँ भाई कहीं और काम मिल गया था तो उन्हीं पैसों से उत्सव देखने आया हूँ। आज का दिन खास है इसलिए सोचा थोड़ी खुशी मनाते हैं। अच्छा सुशील भाई तुम करो खरीदारी, हम चलते हैं। सुशील का परिवार उत्सव घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी। सभी बहुत खुश थे। उत्सव की रंग बिरंगी सजावट, मिठाइयों की महक और बच्चों के खिलखिलाते हंसने की आवाज ने सबका मन खुश कर दिया था। ललिता ने अपने हाथों में खरीदी गई सुंदर साड़ी को खुशी से छुआ, जबकि परी ने अपने खिलौनों को अपने पिता सुशील के पास लाकर दिखाया। पापा आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब मैं अपने दोस्तों को
खिलौने दिखाऊंगी, मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। इस तरह सुशील के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। सुशील ने रुद्राक्ष की माला की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और रुद्राक्ष की माला से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक किराने की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही सुशील की दुकान चल पड़ी। ये सब सुशील ने उस रुद्राक्ष की माला की मदद से हासिल किया था। नई नई किराने की दुकान होने की वजह से सुशील की दुकान पर अक्सर ही लोगों की भीड़ रहा करती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि सुशील जो कितना गरीब था वह अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी किराने की दुकान खोल ली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान को देखकर भी आया हूँ। सुशील ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है। वहाँ हर तरह का सामान है और लोग वहाँ खूब खरीदारी कर रहे थे। अच्छा, आखिर ये कैसे हुआ? सुशील के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से, जो उसकी किस्मत बदल गई? भाई, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है कि उसने गांव में एक बहुत बड़ी किराने की दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम अब सुशील से उधार ले लो। सुशील दिल का बहुत नेक इंसान है, वो तुम्हें जरूर उधार दे देगा। उसकी दुकान चलने लगी है और वो अब पहले से ज्यादा मदद करने को तैयार है। तुम्हें सिर्फ उससे बात करनी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं सुशील से एक बार बात करके देखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। उसने हमेशा दूसरों की मदद की है और अब उसकी स्थिति भी बेहतर हो गई है। यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल सुशील से बात करके देखें। क्या पता सुशील ही हमारी कुछ मदद कर दे। उसकी दुकान की सफलता देखकर मुझे भी हिम्मत मिली है। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सुशील वहीं से गुजर रहा था। केशव ने उसे आवाज लगाई। अरे सुशील भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे भी मिलता हूँ। सुशील भाई, मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही बड़ी किराने की दुकान खोली है। यह तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास अब काफी पैसे हो गए हैं। हाँ भाई, बस इसी बारे में मैं तुम्हें बताने आया था। मैंने एक किराने की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। उन्होंने मुझे एक जादुई रुद्राक्ष की माला दी थी और इस माला की मदद से मैंने अपनी दुकान खोली है। जादुई रुद्राक्ष की माला? सच में तुम्हारे पास जादुई रुद्राक्ष की माला है और तुमने उसी से वह दुकान खोली है? हाँ, मैंने उसी से वह दुकान खोली है और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अगर तुम भी अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। अरे सुशील भाई, ये बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है सुशील भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह सुशील ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोला। यह बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ गजेंद्र तक भी पहुंच जाती है। रामू और गोलू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब सुशील ने गांव में बहुत बड़ी किराने की दुकान खोल ली है। यह तो वही सुशील है ना, जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। फिर इसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे उत्सव में देखा था, बहुत सारे सामान खरीद रहा था, जैसे इसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हों। और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली है। ये तो सच में अजीब है। सुशील तो हमेशा से गरीब था, फिर अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई? हमें सुशील से मिलकर इस राज को जानना चाहिए। शायद वह हमें भी अपनी तरक्की का राज बता सके। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है। उसकी दुकान बहुत ही सुंदर है। अब तो ये बात पूरे गांव में फैल गई है कि सुशील अचानक अमीर बन गया है। लोग उसकी दुकान पर आकर खरीदारी कर रहे हैं और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। कुछ दिनों पहले वह तो हमारे साथ एक साधारण किसान की तरह ही था। अब वह इतनी तरक्की कैसे कर गया? क्या किसी ने उसकी कोई मदद की है? हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी। तू सही कह रहा है, पता तो करना पड़ेगा। पता तो कर, आखिर उस गरीब सुशील के पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है उसके हाथ में, जो कुछ ही दिनों में वह इतना माला माल हो गया है? गजेंद्र के कहे अनुसार उसके दोनों नौकर अब सुशील पर नजर रखने लगते हैं। सुशील कब जाता है, कब घर आता है, इन सब पर उन दोनों आदमियों की नजर थी। एक दिन जब सुशील रात के समय घर आता है
तब दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। ललिता, अभी मैं इस रुद्राक्ष की माला को निकाल देता हूँ। काफी रात हो गई है, सुबह इसे पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब इस रुद्राक्ष की माला से हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब इस रुद्राक्ष की माला को हमें संभाल कर रखना चाहिए और इसे साधु बाबा को वापस लौटा देना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? रामू और गोलू, तुम दोनों ने ध्यान से तो सुना था ना? हाँ सेठ जी, उनके पास एक रुद्राक्ष की माला है। उसके बारे में वह लोग बातें कर रहे थे कि उस रुद्राक्ष की माला ने उनकी किस्मत बदल दी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन एक रुद्राक्ष की माला की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह कोई जादुई रुद्राक्ष की माला है? क्या उस रुद्राक्ष की माला ने सुशील को पैसे दिए हैं? जाओ, इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह दोनों आदमी चुपके से सुशील के घर आते हैं और सुशील तथा उसकी पत्नी की बातचीत को सुनते हैं। सुनिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग चाहिए। क्या आप इस रुद्राक्ष की माला से मुझे वो दिला सकते हैं? हाँ, लेकिन अब हम इस माला से और कुछ नहीं मांगेंगे। हमें जो भी मिला है उसी में संतुष्ट रहेंगे। हाँ जी, लेकिन सुंदर शिवलिंग के बाद अब मैं आपसे कुछ भी मांगने को नहीं कहूंगी। ठीक है ललिता। सुशील रुद्राक्ष की माला से एक सुंदर शिवलिंग मांगता है और तुरंत शिवलिंग प्रकट हो जाता है। यह देखकर दोनों नौकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और तुरंत इस घटना की सूचना सेठ गजेंद्र को देते हैं। अच्छा, तो उस सुशील ने रुद्राक्ष की माला के सामने शिवलिंग कहा और रुद्राक्ष की माला में शिवलिंग प्रकट हो गया। अब तो यह पक्का हो गया है कि वह कोई जादुई रुद्राक्ष की माला है। तुमने कहा था कि रात के समय वह सुशील रुद्राक्ष की माला को अपने गले से निकाल देता है। हाँ सेठ जी, वह रुद्राक्ष की माला को निकालकर अपने टेबल पर रख देता है। तो ठीक है, उस रुद्राक्ष की माला को हासिल करने का सबसे सही वक्त रात का है। जब सुशील गहरी नींद में होगा तभी हम चुपके से उसके घर में घुसकर उस माला को ले लेंगे। उस जादुई रुद्राक्ष की माला से हमें भी अमीर बनने का मौका मिल सकता है। अब बस हमें रात का इंतजार करना है। ऐसा सोचकर गजेंद्र रात के समय चुपके से सुशील के घर पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे रुद्राक्ष की माला की तेज चमक दिखाई देती है। रात के समय वह माला एक अनोखी आभा से जगमगा रही थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। अरे वाह, इस रुद्राक्ष की माला की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। आखिरकार यही है वह जादुई रुद्राक्ष की माला जिससे यह सुशील अमीर हुआ है। अब मैं इस रुद्राक्ष की माला को अपने घर ले जाऊंगा और इसकी मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे रुद्राक्ष की माला, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। इतने सोने के सिक्के मुझे दे दो कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही गजेंद्र ऐसा कहता है, उसकी गर्दन पर लाल निशान पड़ जाते हैं और उसे काफी जलन होने लगती है। गजेंद्र दर्द से कराहते हुए उस रुद्राक्ष की माला को फेंकता है और अस्पताल की ओर दौड़ता है। डॉक्टर तुरंत उसकी गर्दन की जांच करता है और चिंता से पूछता है, ये कैसे हुआ? इतनी ज्यादा चोट तुम्हें कैसे आई? तुम्हारी गर्दन तो पूरी तरह से घायल है। मैं अभी इसकी पट्टी कर देता हूं ताकि दर्द में कुछ राहत मिल सके। देखो, मैंने तुम्हारी पट्टी तो कर दी है, पर तुम्हारी गर्दन का जख्म बहुत गहरा है। इसे ठीक होने में कम से कम 4 महीने का समय लग जाएगा। इन 4 महीनों तक तुम्हें अपनी गर्दन का खास ख्याल रखना होगा। कोई भारी काम नहीं करना और गर्दन पर दबाव नहीं डालना, वरना चोट और बढ़ सकती है। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। ना मैं उस रुद्राक्ष की माला को चुराता और ना ही मेरी गर्दन का यह हाल होता। इतनी जलन हो रही है मेरी गर्दन में, क्या बताऊं। अगर मैं ज्यादा पैसे का लालच ना करता और रुद्राक्ष की माला को हाथ ना लगाता तो आज मेरी गर्दन की यह हालत ना होती। यह लो सुशील, अपनी रुद्राक्ष की माला। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इसके प्रति लालच आ गया था, पर इस माला ने मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया है। अब इसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह माला उन्हीं के लिए काम करती है जिनके मन में सच्चाई और मेहनत का भाव हो। आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। ललिता, अब वक्त आ गया है कि इस रुद्राक्ष की माला को वापस उन्हीं साधु बाबा को देने का, इससे पहले कि यह किसी गलत हाथों में चली जाए। हमें जल्द से जल्द साधु बाबा को यह माला लौटानी होगी। ऐसा न हो कि हमारी लापरवाही से इस माला का गलत इस्तेमाल हो और इसका बुरा असर हमारे जीवन पर पड़े। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही जगह पर लौटाएं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस रुद्राक्ष की माला को साधु बाबा को देने का सही वक्त आ गया है। हमें इसे तुरंत लौटाना चाहिए। वे लोग यह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर वही साधु बाबा फिर से आते हैं। बाबा, हम आपको ही याद कर रहे थे। आपकी अमानत हम वापस आपको लौटाना चाहते हैं।
हमारे बुरे वक्त में इसने हमारी बहुत मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब आप इसे वापस ले लीजिए। हाँ बाबा, ये माला गलत हाथों में चली जाए इसलिए आप इसे ले लीजिए। आपकी कृपा से ही हमें ये माला मिली है और अब हम इसे सही स्थान पर लौटाना चाहते हैं। आपकी सोच और समझदारी के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हमेशा सच्चाई की राह पर चलें और कभी भी अपने अंदर की शक्ति को कमजोर न होने दें। साधु बाबा वह माला लेकर जाने लगते हैं और चलते चलते अचानक वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं और भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं तो भगवान किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद जरूर करते हैं। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वे हमारी समस्याओं को समझते हैं और हमें राह दिखाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।